नारी और सौंदर्य की प्रायोजक है प्रियंका गुप्ता मेकओवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम नारी सौंदर्य। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। नारियों को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। महिलाएं श्रृंगार से अपनी सुंदरता में चांद लगाती है, लेकिन इसमें खास रोल निभाती है एक मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट ही जानती है कि सामने जो महिला जिनको वो सुंदर बनाने का काम कर रही है, उनके ऊपर वो कैसे अपना एक्सपेरिमेंट करे, कैसे उनको सुंदर बनाए। आइए स्वागत करते हैं इंडिका मेकओवर स्टूडियो की ऑनर मिसेस निर्मल रंधावा जी का। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि एक मेकअप आर्टिस्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिनसे वो महिलाओं के श्रृंगार में चांद लगा सके। पहले तो मेकअप आर्टिस्ट की काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे हम्बल होना चाहिए, उसे क्लाइंट के साथ फ्रेंडली होना चाहिए ताकि उसे लगे कि हाँ, ये मुझे सच में सुंदर बना सकती है। और सच में सुंदर बनाने के लिए पहले उसे फेस रीडिंग करनी है, उसका फेस के फीचर्स कैसे हैं। हमारे पास जिस चीज़ की कमी होती है, सपोज माथा बहुत बड़ा है, नोज़ बहुत लंबी है या नाक बहुत छोटी है, चौड़ी है, मेकअप आर्टिस्ट का ध्यान उसी पे होना चाहिए ताकि वो उसे बता सके कि मैं यहाँ पे कंसीलिंग करने वाली हूँ, जो आपका उसे जिसके लिए वो कॉन्शियस है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कई वर्षों से महिलाओं की सुंदरता में चांद लगा रही हैं। आपने कैसे सोचा कि आपको ये काम करना है, महिलाओं को सुंदर बनाने का जो आप काम कर रही हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपको इसमें इंटरेस्ट आया? मेरे को बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था और मैं देखती थी कि इस चेहरे को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। मेनली क्या होता है कि हम लोग कॉन्शियस रहते हैं। अगर कोई सांवला है तो उसे लगता है मैं सांवला क्यों हूँ। तो हमें सबको कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबको मेकअप के थ्रू कॉन्फिडेंस दूँ कि सांवले भी सुंदर हैं, मोटे भी सुंदर हैं, अगर उनके फीचर्स अच्छे नहीं हैं वो भी सुंदर हैं। तो मैं कॉन्फिडेंस देने के लिए और बूस्टअप करने के लिए मेकअप करती हूँ। और मुझे मेकअप करके जब किसी को कॉन्फिडेंस में मेरे सामने खड़ा होता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, आगे बात करूंगी इंडिका मेकओवर स्टूडियो की। मैम, इसकी पहचान आज इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगता है देखकर कि लोगों की जो ज़ुबान पे है, उनकी ज़ुबान पर इंडिका मेकओवर स्टूडियो का नाम आता है और आप कई सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। तो कैसा फील होता है मैम? मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सेटिस्फाइड होती हूँ कि कुछ अचीव किया। कभी पहले तो लाइफ में सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचना है, लेकिन जो जो लोगों से पहचान बढ़ती गई और एक मुकाम मिलता गया और शोहरत मिलती गई। शोहरत तो खैर सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई हूँ। और मैं बाकी आने वाली पीढ़ी को भी कहना चाहती हूँ कि इस प्रोफेशन में आपको एक मन की तसल्ली और एक अच्छे लोगों में रहना और खुशनुमा माहौल में रहना, इसे कैरियर में ज़रूर लेके आएँ। क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट का कैरियर है उसमें आप खुशनुमा लोगों में रहते हैं, शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, आप उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहे हो और एक जो आपको शोहरत भी मिलती है। और इंसान को क्या चाहिए होता है कि किसी को सेटिस्फाई करे, खुद भी स्मार्ट रहे, दूसरों को भी करे और उसे शोहरत भी मिले। सो आई एम सेटिस्फाइड। मैम, बात करें महिलाओं की सुंदरता की, तो सुंदरता के क्या मायने हैं, कितने मापदंड हैं और एक मेकअप आर्टिस्ट को क्या क्या रोल अपनाने चाहिए? सुंदरता के तो खैर कभी कोई मापदंड नहीं होते, लेकिन सुंदरता मन की और बाहर दोनों की ही होती है। कोई बहुत ही रूड बंदा अगर बहुत सुंदर मेकअप में भी वो अपनी सुंदरता खो देता है। मेकअप के मापदंड वही होते हैं कि अगर हम बाहर से बहुत सुंदर लग रहे हैं तो हम बात भी बहुत सुंदर करें और हम अपना बिहेव भी बहुत सुंदर रखें। तो सुंदरता के मापदंड अंदरूनी और बाहरी दोनों होते हैं। मिसेस निर्मल रंधावा से हमारी बात ऐसे ही चलती रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। नारी और सौंदर्य की प्रायोजक है प्रियंका गुप्ता मेकओवर, महिला मंडल पंजाबी बाग। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा।
ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। तेरी रातें मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। निर्मल जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इंडिका मेकओवर स्टूडियो के कई आउटलेट्स हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके आउटलेट कहाँ कहाँ पर हैं। मेरा आउटलेट जो सबसे पुराना है 35 इयर्स पुराना, वो है रानी बाग मेन मार्केट। उसके बाद है रोहिणी इस मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे, और शालीमार की मार्केट, और उसके बाद नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट। 4 आउटलेट हैं मेरे। मैम, आप सोवा में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हम जानना चाहेंगे सोवा क्या है। सोवा है एक सैलॉन ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन, जो सैलॉन्स के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए काम करती है। हमारा एक ग्रुप है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से सैलॉन्स जुड़े हुए हैं। बेसिकली ये दिल्ली बेस्ड है, लेकिन इसमें जुड़े हुए लोग ऑल ओवर इंडिया से हैं। किसी भी सैलॉन में कोई प्रॉब्लम आती है तो सैलॉन एसोसिएशन उसे पर्सनल लेवल पे देखती है। मैम, बात करूँ मेकअप आर्टिस्ट की, तो मैम उनको किसके समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आए दिन नए ब्रांड्स होते हैं, क्लाइंट की चॉइस है। अगर आपने ब्रांड रखा है, क्लाइंट को नहीं समझ आया, तब भी आप परेशान हो। कई बारी आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेस्टिनेशन वेडिंग्स, और डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आउट स्टेशन जाना, वहाँ रहना, और गर्ल्स जा रही हैं, लेडीज़ जा रही हैं, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी वो हमारी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। और स्किन के लिए स्पेशली, कि किसी की स्किन ख़राब ना हो, उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हर चीज़ सैनिटाइज और साफ़ सुथरी और ब्रांडेड होनी चाहिए। आजकल मार्केट में इतना डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ गया है कि लोगों की स्किन ख़राब हो जाती है, और लोगों को समझ नहीं आती कि ये सस्ता क्यों फेंका जा रहा है। कई बार मार्केट में चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन वो 90% डुप्लीकेट होती हैं। इसीलिए मैं सबको बोलूँगी, ऐसी चीज़ों से बचो, और ऐसी चीज़ों की परेशानियाँ हमें होती हैं। मैम, इंडिका मेकओवर स्टूडियो की बात करें तो उसमें कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई केमिकल से भरी जो चीज़ें हैं जो महिलाओं की सुंदरता को कम कर रही हैं, तो यहाँ पर कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। मैं प्राउडली कहना चाहूँगी कि इंडिका अपने ब्रांड्स के लिए फेमस है। लोग ब्रांड्स को ढूंढने ही यहाँ आते हैं, और हम लोग शुरू से ही अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। मैं कभी रेट में कॉम्प्रोमाइज़ कम करती हूँ, क्योंकि मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ। और मैं बाकी पूरी इंडस्ट्री को भी कहना चाहती हूँ कि आप जब कभी जाओ, 2 की 1 सर्विस कराओ, लेकिन अच्छी जगह पे और अच्छे ब्रांड के साथ अपना काम करवाओ। सस्ते के पीछे मत भागो। मार्केट में बहुत सारा डुप्लीकेट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो केमिकल से भरा हुआ है। आपकी स्किन, आपके बाल, सब कुछ ख़राब कर सकता है। इन चीज़ों पे ध्यान दें। मैम, मेकअप आर्टिस्ट की अगर बात करें तो उनमें क्या गुण होने चाहिए, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल की जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनमें आप ऐसी कौन सी बुराई देखती हैं जो आप उनकी ठीक करना चाहती हैं। मेकअप आर्टिस्ट किसी भी आर्टिस्ट, किसी पेंटर से, किसी भी अच्छे आर्टिस्ट से कम नहीं होता। मेकअप आर्टिस्ट में एक हम्बल होना, उससे नर्म होना, उसका स्वभाव सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो दूसरे को कन्विंस कर पाएगा, और उसके अंदरूनी और बाहरी दोनों सुंदरता होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो नए हमारे पास में स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी अपनी एकेडमी है निर्मल रंधावा स्कूल ऑफ ब्यूटी के नाम से। मेरी एकेडमी 35 साल से चलती है। इट्स ए क्वाइट फेमस एकेडमी, और इसमें भी हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। कुछ बच्चे यूट्यूब से थोड़ा सा मेकअप सीखते हैं और डुप्लीकेट सामान उठाया, घर घर जाके काम करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, मेकअप फील्ड बदनाम होता है और लोगों की स्किन ख़राब होती है। तो प्लीज़ बच्चों से, मैं आने वाले स्टूडेंट से यही कहना चाहती हूँ कि मेकअप में आने के लिए अच्छी स्किन को अच्छे से जानो, और नकली प्रोडक्ट से बच के रहो, और कमाने से ज़्यादा अपनी पहचान बनाओ। अब मैम, मैं आपसे बात करूंगी, आपकी पसंद के बारे में जानना चाहूँगी कि आपको ब्राइडल मेकअप ज़्यादा अच्छे लगते हैं या पार्टी मेकअप। मैं वैसे शुरू से ब्राइडल मेकअप ही करती हूँ जी, क्योंकि मुझे किसी को चेंज करना, उसे कॉन्फिडेंस देना अपने स्पेशल डे के लिए,
बहुत अच्छा लगता है। और जिसका मैं मेकअप करती हूँ उसके ज़िंदगी भर एक अच्छे अच्छे मैसेज आते रहते हैं और वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी फैमिली का एक कुछ पार्ट हो गया है। तो मेरे को ब्राइडल मेकअप करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैम आपके कस्टमर की ही बात करूं तो ऐसा कोई कस्टमर है जिनकी याद आपको आज भी आती है और आप हमारे साथ उनके बारे में चर्चा करना चाहती हैं, हमें बताना चाहती हैं? ऐसे तो मैंने जितनी ब्राइड्स उनकी कोई गिनती नहीं है कि वो लाखों पहुंच गई या करोड़ों पहुंच गई। मैंने एक समझती हूँ कि मेरे से गलती हुई, मैंने शुरू से लिखना शुरू नहीं किया कि अब तक कितनी ब्राइड्स तैयार हो गई। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसी लड़की आई जिसने बोला मैम मैं आपसे तैयार हुई थी, अब मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ, क्योंकि मैं अपना वो दिन भूलती नहीं हूँ। उस लड़की का नाम आशा था। मैं अपना वो दिन भूलती नहीं हूँ जब आपने मेरे को तैयार किया था। मैंने अपनी बेटी को बोला कहीं नहीं देखना, मेरे को मैडम से आज भी प्यार है और वहीं जाना है। और उसकी बेटी भी मेरे पाँव छू के गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैम, आखिर में मैं MMPV आवाज़ के दर्शक, खासकर महिला दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहूँगी। कई नारियां हैं जो सुंदर तो दिखना चाहती हैं लेकिन मेकअप पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हैं, तो उनके लिए संदेश चाहेंगे हम आपसे। मेकअप ऐसा नहीं होता, मेकअप का मतलब आप लेयर पे लेयर लगाते जा रहे हो और वो मेकअप हो गया। मेरे समझ में मेकअप वो होता है कि जो भगवान की ने थोड़ी बहुत कमी दे दी है उसे छिपाना है। सपोज़ आपके फीचर्स में कुछ है तो उसे अपने शेप देनी है, या आपकी स्किन कुछ अनइवन है तो उसे स्मूथ करना है। तो मेकअप का मतलब पोतापाती नहीं होता है कि आपने बिल्कुल किसी को चेंज कर दिया। मेकअप का मतलब होता है कि जो आपके चेहरे में कमी रह गई उसे हम थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ इंडिका मेकओवर स्टूडियो की ऑनर निर्मल रंधावा जी। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।